पहले मुर्गी आई या अंडा? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्टूडेंट फ्रेंड प्लेटफॉर्म पर। अगर आप भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम लोगों के लिए यह जानना जरूरी नहीं है कि पहले अंडा या कि पहले मुर्गी। हम लोग के लिए जानना यह जरूरी है कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में यानी गवर्नमेंट एग्जाम में अंडा से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, आज उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये हमारा अंडा हो गया, ठीक है। बात करते हैं इसके बारे में, आज हम लोग खूब अच्छे से पढ़ेंगे। ये क्या है? अंडा यानी अंडा जो होता है, स्टडी ऑफ इट, ठीक है। स्टडी ऑफ इग यानी स्टडी ऑफ इग्स क्या कहलाता है, यानी अंडा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप बोल सकते हैं अंडा का अध्ययन। यहाँ पे हिंदी में भी लिख दे रहे हैं हम, अंडा का अध्ययन। अंडा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओओलॉजी कहलाता है। क्या बोलाता है? ओओलॉजी। अंडा का अध्ययन क्या कहलाता है? ओओलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं, ये अंडा का आप शेप देखे होंगे, लगभग लगभग इसी शेप का होता है। तो यहाँ पे देखे होंगे, ई वाला भाग जो होता है अंडा का सबसे कठोर भाग होता है। क्वेश्चन पूछेगा अंडा का सबसे कठोर भाग क्या कहलाता है? तो ये जो बाहरी भाग होता है इसको बोलते हैं सेल, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। एक सेल में कोशिका होती है, तो वो कोशिका नहीं है। यहाँ पे अंडे का हम बाहरी आवरण पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा कि अंडा है, क्या है? मान लीजिए ये ईग है, ठीक है। ईग है, तो अंडा जो ये होता है इसका बाहरी भाग सबसे क्या होता है? कठोर होता है। तो अंडा का सबसे बाहरी भाग कठोर होता है, इसको बोलते हैं सेल, बोलते हैं। ये जो बना होता है, ये सेल जो बना होता है, आखिर किस चीज का बना होता है कोई इतना कठोर होता है? तो आपने नाम सुना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फार्मूला जो होता है, सूत्र, इसका फार्मूला होता है CaCO3। क्या होता है? कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 होता है, ठीक है। क्या होता है? CaCO3। इसलिए ये जो होता है सेल जो होता है अंडा का बाहरी परत किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। हिंदी में भी आप लिख दे रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट। यह जो होता है किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। अब बात करते हैं, ये अंडा का अंदर वाला भाग जो होता है ये पीला होता है, और बाकी जो भाग होता है वो कैसा होता है? ये जो होता है सफेद होता है। क्या होता है? सफेद, ठीक है। तो ये सफेद भाग जो होता है अंडे का, पूर्णतः क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? पूर्णतः प्रोटीन। ये जो सफेद भाग होता है यह क्या होता है? प्रोटीन। अंडे का कौन सा भाग होता है? प्रोटीन। प्रोटीन होता है, इसको बोलते हैं अल्बुमिन। अल्बुमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी जो अंडे का ये सफेद भाग होता है ये क्या होता है? अल्बुमिन होता है। क्वेश्चन बनेगा यह कि अंडे में, ठीक है, अंड, अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अल्बुमिन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अल्बुमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अब बात करते हैं, ये जो अंदर वाला भाग होता है वो सफेद होता है, और जो सबसे अंदर होता है वो येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है? यह पीला कलर का, ठीक है। ये पीला कलर को क्या बोलते हैं? योल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योल्क। जैसे अंडे के अंदर वाले भाग यानी जो सफेद होता है उसको अल्बुमिन बोलते हैं, जो कि एक प्रोटीन है। क्या है? एक प्रोटीन है। और ये अंदर अंडा का सबसे अंदर वाला भाग जो येलो होता है, पीला कलर का होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? यल्क बोलते हैं। हिंदी में इसको जर्जी बोलते हैं, जर्जी, ठीक है। क्या बोलते हैं? दर्जी। अब बात करते हैं ये पीला क्यों होता है, ठीक है। पीला क्यों होता है? तो ये पीला क्यों होता है? तो कैरोटीनाइड के कारण। किसके कारण? ये अंडा का अंदर वाला भाग जो होता है पीला होता है। क्या होता है? पीला। किसके कारण यह होता है पीला भाग? तो ये होता है कैरोनोटाइड के कारण। किसके कारण? कैरोनोटाइड के कारण। ये ये हम लोग का क्या हो गया क्वेश्चन? क्या चीज से हो गया? अंडा से। अब बात करते हैं और कुछ क्वेश्चन हम पॉइंट पॉइंट देकर कि अंडा, विश्व में सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, यानी यहाँ पे देखेंगे पॉइंट पॉइंट देकर कि ये जो होता है यानी वर्ल्ड का बिगेस्ट ईड, ठीक है। यानी विश्व में सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? तो आप लोग एक पक्षी का नाम सुनोगे, ऑस्ट्रिच, ठीक है। क्या? ऑस्ट्रिच। इसको हिंदी में शुतुरमुर्ग बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, शुतुरमुर्ग बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, शुतुरमुर्ग। दुनिया में सबसे बड़ा अंडा अगर किसी पक्षी का होता है, ठीक है, किसी पक्षी का होता है, तो वो किसका होता है, शुतुरमुर्ग का, यानी एस्ट्रिच का। नेक्स्ट पॉइंट रखेंगे कि वर्ल्ड में, ठीक है, कि वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट ई किसका होता है, तो हर्मिंग बर्ड का। किसका होता है, हर्मिंग बर्ड का। यहाँ पे लिख रहे हैं हर्मिंग बर्ड का, ठीक है। हर्मिंग बर्ड, इसका हिंदी नाम जो होता है हर्मिंग बर्ड्स, यहाँ पे पूरा लिख रहे हैं हर्मिंग बर्ड्स। इसका हिंदी नाम जो होता है, इसको गुंजन पक्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गुंजन पक्षी, ठीक है। अब बात करते हैं, ये आप लोग सुना होगा कि विश्व के सबसे बड़ा अंडा जो होता है किसका होता है, ऑस्ट्रिच का। और सबसे छोटा अंडा किसका होता है, तो शुतुरमुर्ग का। एक ध्यान ये पे ये भी बन रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो शुतुरमुर्ग है, ठीक है। यानी विश्व में सबसे बड़ा जो पक्षी है उसका अंडा जो होता है पूरा विश्व में सबसे बड़ा होता है। और विश्व में सबसे छोटी जो चिड़िया होती है वो हर्मिंग बर्ड, इसको हिंदी में हम लोग गुंजन पक्षी बोलते हैं, ठीक है। फूल चूसी या गुद्दी के नाम से भी हम लोग बचपन में इसको जानते थे लोग। तो ये जो हो गया हर्मिंग बर्ड, क्या हो गया, हर्मिंग बर्ड, इसका हिंदी नाम गुंजन हो गया। विश्व के सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, शुतुरमुर्ग का। विश्व में सबसे छोटा अंडा किस पक्षी का होता है, बर्ड्स का। इसके साथ दो और क्वेश्चन बनता है कि विश्व के सबसे बड़ी पक्षी कौन है, तो ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग है। अब विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन है, तो ये हो गया हर्मिंग बर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं शुतुरमुर्ग के बारे में, ठीक है। क्या है बारे में, शुतुरमुर्ग के बारे में, कि अंडा का उत्पादन कहाँ, अंडा का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक कहाँ होता है, तो नंबर 1 पे इसका प्रोडक्शन में, ठीक है। ई के नंबर 1 पे विश्व में सबसे अधिक अंडा का उत्पादन कहाँ होता है, तो चाइना में होता है, ठीक है। कहाँ होता है, चाइना में। और सेकेंड नंबर पे जो है हमारा क्या है, भारत है। क्या है, भारत यानी इंडिया। इंडिया में एक राज्य सुने होंगे लोग, आंध्र प्रदेश। किसका नाम सुने होंगे लोग, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले जो थी हैदराबाद थी, अब क्या हो गई है, न्यू न्यू कैपिटल कहाँ हो गई है इसका, न्यू कैपिटल अमरावती हो गई है। क्या हो गया है, अमरावती हो गई है, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग जान ले रहे लोग कि अंडा जो होता है, अंडा में क्वेश्चन एक बन रहा है, अंडा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अंडा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, अंडा अंडा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, यहाँ पे अंडा में, ईग में, ठीक में, ईग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ईग में आप अभी हम पढ़े, तो ईग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, अल्बुमिन पाया जाता है, ठीक है। कौन सा अल्बुमिन पाया जाता है, अल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। और क्वेश्चन इससे बन रहा है कि अंडा में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, यानी ईग में कौन कौन से विटामिन, अंडा में, सॉरी विटामिन नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे, प्रोटीन पोषक तत्व लिख दे रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। अंडा में कौन कौन से पोषक तत्व, अंडा में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो अंडा में जो होता है एक तो आपका प्रोटीन पाया जाता है, ये जितना भी है प्रोटीन, विटामिन, वसा, ये सब जो होता है न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व ही होते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यह है कि अंडा में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन के साथ साथ विटामिन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन। सबसे ज्यादा तो प्रोटीन पाया जाता है, उसके बाद जो पाया जाता है वसा, फैट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फैट यानी वासा, ठीक है, फैट मनी वासा। अब जो होता है विटामिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन, विटामिन, विटामिन इसमें ए पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, और विटामिन B12 भी पाया जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछेगा अंडा में कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, और विटामिन B12 पाया जाता है, ठीक है। विटामिन B12 पाया जाता है, ठीक है। स्पेस नहीं है इसलिए दूसरे टॉपिक पे हम चल रहे हैं। अभी हमने देखे अंडा में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अंडा में यानी ईग में कौन कौन से पोषक तत्व पाया जाता है, पोषक, अंडा में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखा पोषक तत्व, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन के साथ साथ विटामिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन। अब विटामिन में, सॉरी,
यहाँ पे प्रोटीन पाया जाता है, उसके बाद फैट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फैट। फैट के बाद आप देखेंगे विटामिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन। अब विटामिन में कौन कौन से विटामिन? विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है और विटामिन B12 पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B12 पाया जाता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन वाले भाग जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्बुमिन बोलते हैं। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है उसमें, अंडा में? तो अल्बुमिन। फैट पाया जाता है, फैट भी होता है उस अंडा में। विटामिन ए होता है, डी होता है और विटामिन B12 होता है। और अंडा में विटामिन, तो विटामिन के भी अलग अलग प्रकार है, उसका वीडियो बनाया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे। ये जो है सेकेंड वाला है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अंडा में, ठीक है, अंडा में कौन सा विटामिन, ठीक है, कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो अंडा में हमारा एग में, ठीक है, विटामिन सी जो है नहीं पाया जाता है, यानी विटामिन सी अंडा में क्या होता है? नहीं पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी अंडा में क्या होता है? नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो जीव, ठीक है, जो जीव अंडा देते हैं उनको क्या बोलते हैं? दो जीव अंडा देते हैं, ठीक है, यानी जो भी जीव अगर अंडा दे रहे हैं उनको क्या बोलेंगे हम? उनको वेविपोरस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यानी जो जीव जंतु अंडा देते हैं, अंडा देने वाले जंतु क्या बोलते हैं? ओविपेरस। इसको हिंदी आप लिख सकते हैं ओविपेरस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ओविपेरस। और जो जीव जंतु, ठीक है, जो जीव जंतु बच्चा देते हैं, क्या देते हैं? बच्चा। जो जीव जंतु क्या देते हैं? बच्चा, यानी चाइल्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? विविपोरस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वेविपोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक बार है कि जो जीव जंतु बच्चा भी देते हैं, ठीक है, और प्लस दूध, यानी जो बच्चा देते हैं और अपने संतान को दूध देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मैमल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैमल्स बोलते हैं, यानी हिंदी में इसको स्तनधारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्तनधारी। अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा कि जो ऑस्ट्रिच पक्षी थी, क्या थी? ऑस्ट्रिच। ये जो ऑस्ट्रिच बर्ड्स है, पक्षी है, इसका अंडा जो होता है दुनिया की सबसे बड़ा अंडा देने वाले जीवों में इसका सबसे बड़ा क्या होता है? अंडा होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अब बात करते हैं ओवरऑल, थोड़ा बायोलॉजी के टर्म में हम आते हैं। ठीक है, ये जो होता है सबसे बड़ी, यानी सभी जीवधारियों में, ठीक है, सभी जीवधारियों में सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? तो इसी का होता है, यानी ईग ऑफ एस्ट्रिच का। ठीक है, ईग ऑफ एस्ट्रिच, ईग ऑफ एस्ट्रिच, यानी विश्व में सबसे बड़ा कोशिका, यानी सेल, सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? तो ऑस्ट्रिच का। बात करते हैं सेल। सेल को हिंदी में तो बोलते हैं कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। इसके खोज के बारे में अगर बात करते हैं कि इसके खोजकर्ता कौन है, तो 1665 में, यानी 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है, रॉबर्ट हुक के द्वारा रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका क्या की गई थी? खोज की गई थी। रॉबर्ट हुक जो कोशिका का खोज की थी वो जो था डेथ सेल था। कैसा था? डेथ सेल था। ठीक है, अब क्या करते हैं इसी के जीवित कोशिका, क्वेश्चन पूछेगा कोशिका खोज किसके द्वारा किया गया था? 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, ये जो कोशिका खोजे तो कैसा सेल था? मृत कोशिका था। कैसा था? मृत कोशिका का क्या किए थे? खोज किए थे। ठीक है, कब किए थे? 1665 में, यानी 1665 में। अब लिविंग सेल, यानी जीवित, लिविंग, ठीक है, लिविंग सेल का डिस्कवर कौन करता है?
लिविंग सेल का डिस्कवर जो किया जाता है वो किया जाता है, ये लिविंग सेल इसको किया जाता है लीवेनहॉक के द्वारा। लीवेनहॉक के द्वारा किया जाता है 1674 में, यानी 9 साल बाद। ठीक है, 9 साल बाद जो होता है लीवेनहॉक के द्वारा जीवित कोशिका का, किसका, जीवित जीवित कोशिका का, जीवित कोशिका का क्या किया जाता था, खोज किया गया था। ठीक है, जो लीवेनहॉक है, ठीक है, लीवेनहॉक जो कोशिका का खोज कब करते हैं, 1674 में। ठीक है, 1674 में। इनको जो कहा जाता है, ये जो थे जीवाणु का भी खोज किए थे, क्या किए थे, जीवाणु का भी खोज किए थे। ठीक है, जीवाणु का खोज किया था, इसलिए इनको जीव विज्ञान का पैथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है।